जय हिंद स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में देखा था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ कंडक्टर, और मैंने बताया था ये होगा यू इक्वल के स्क्वायर बाई 2r एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम r टू इन्फिनिटी। सो आई होप अब क्लियर होगा। और मैंने कहा था इस क्लास में लोग शुरू करेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस शुरू करने से पहले मैं आपको एक टाइप का क्वेश्चन और बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं आपको कैपेसिटेंस बता सकता हूँ, लेकिन अच्छा होगा अगर आप उसे पहले से देख लें। ओके, सो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, छोटा सा डिस्कशन है, कंडक्टर पर ही है। एक्चुअली ये पार्ट कंडक्टर के एंड में आता है, क्योंकि कंडक्टर हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया किन्हीं कारणों से, तो ये पॉइंट उसमें आया नहीं। ओके, तो एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूँ। सी, इन ये दो कंडक्टिंग शीट्स हैं हमारी, थिक कंडक्टिंग शीट्स। और लेट मी राइट, ये हैं थिक कंडक्टिंग शीट्स। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट देखा है, और ये थिक है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है बहुत ही कम है। इतनी कम है कि आप एज्यूम कर सकते हैं ये आपके लिए इनफाइनाइट शीट्स हैं। लेकिन यहाँ पे दो सरफेस होंगे, एक ये सरफेस होगा और एक ये सरफेस होगा। इस पर भी दो सरफेस होंगे, एक ये होगा एक ये होगा। इस पूरे कंडक्टर में हमने इस पे कितना चार्ज दिया Q1, इस पे कितना चार्ज दिया Q2। तो चार्ज जैसा कि आपको पता है यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो, 0, और इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो, 0। तो हमें बेसिकली ये फाइंड करना है व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ईच सरफेस। लेट मी मार्क द सरफेस, फर्स्ट सरफेस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। The point is you need to find what will be charge on each surfaces. ओके, आपको ये चार्ज बताना है सिंपल। तो चार्ज बताने सबसे पहले मैंने चार्ज सरफेसेस तो मार्क कर ही लिए हैं। तो यहाँ पर हमें चार्ज बताना है। इसके दो तरीके हैं, दो तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं एक तरीका सबसे पहले बताता हूँ, इजी वाला। इजी क्या, दोनों ही तरीके लगभग इजी हैं। हालांकि जो शॉर्ट मतलब जो एक लेंदी तरीका थोड़ा सा, तो लेंदी वो है जो हम लोग कंडक्टर के हेल्प से सॉल्व करेंगे, और शॉर्ट वो जो हम गॉस लॉ से हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैं इसी डायग्राम को एक बार फिर से बनाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इसे फर्स्ट मेथड से। ओके, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, मैंने इसे क्या कहते हैं, मैंने इसे क्वेश्चन नहीं लिखा है, ये आपके लिए कॉन्सेप्ट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो देखिए, अगर मैं इस कंडक्टर को फिर से बनाता हूं, तो ये दोनों कुछ ऐसे हैं, हेयर चार्जेस Q1 एंड हेयर चार्जेस Q2। तो लेट एज्यूम, मैं एज्यूम करता हूं कि इस सरफेस पे जो चार्ज आएगा यहाँ पर, ये आएगा, नहीं चलिए यहाँ एज्यूम करते हैं, ये आएगा Q1। और अगर ये Q1 आएगा तो इस यहाँ पर चार्ज कितना आएगा, चूंकि इस पर नेट चार्ज कितना है Q1, एंड और मैंने आपको बताया है कि चार्ज, हालांकि आप ऐसे भी Q1 Q2 Q3 Q4 मतलब ऐसे भी आप एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन ज़्यादा बन जाएंगी। फिर आप लिखेंगे Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q1, लेकिन उसको वहाँ पे अप्लाई करने से अच्छा हम पहले इसको यूज़ कर लेते हैं। आप इक्वेशन थोड़ी कम बनेगी, थोड़ा इजी होगा। क्योंकि यहाँ पे चार्ज Q1 है और इस पर नेट चार्ज कितना है Q1, सॉरी इस पर चार्ज Q1 है और इस पर नेट चार्ज है कैपिटल Q1। तो इस सरफेस जो चार्ज आएगा वो आएगा कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल q1। क्यों? बिकॉज चार्ज विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड। अगर पहले चार्ज कैपिटल Q1 था तो बाद में भी नेट चार्ज कितना, कैपिटल Q1। अगर आप इन दोनों को ऐड कर लें तो आप पाएंगे स्मॉल q1 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और नेट चार्ज जो बचेगा कैपिटल Q1 ही बचेगा। चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, it always be transferred from one surface to another surface एंड चार्जेस विल ऑलवेज कंजर्व। तो पहले चार्ज जितना था उतना ही मैंने आपको ऐसे बताया था, इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज। तो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले कितना चार्ज था Q1, तो डिस्ट्रीब्यूशन बाद में नेट चार्ज कितना रहेगा Q1। अगर हम दोनों को ऐड करें तो आपको Q1 ही मिलेगा। ठीक है, हालांकि वैसे अगर Q1 प्लस Q2 लिखें और फिर Q1 प्लस Q2 बराबर कैपिटल Q1 लिखें, लेकिन उससे आपकी एक इक्वेशन बढ़ जाएगी, ऐसे बढ़ जाएगी। चलिए मैं बता देता हूँ। अगर ओके, मैं शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ। देखिए, आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं कि कैपिटल Q1 प्लस स्मॉल q2, मतलब Q1 प्लस Q2 आप लेते हैं और इसको करते हैं आप इक्वल टू कैपिटल Q1। फिर आप यहाँ से Q2 निकालते हैं और इसे लिखते हैं Q1 माइनस
कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल Q1, और ये करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप डायरेक्ट इसको यहीं पे पुट कर दें एज्यूम करते वक्त। ओके, आपके लिए इतनी इक्वेशन थोड़ी कम बनेंगी। नाउ इस पे चार्ज कितना एज्यूम करें, चलिए यहाँ एज्यूम कर लेता हूँ स्मॉल Q2, और इस पे एज्यूम करता हूँ कैपिटल Q2 माइनस स्मॉल Q2। सो ये तो हमने एज्यूम कर लिया। अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है स्मॉल Q1 एंड स्मॉल Q2। ये दो अननोन है हमारे लिए। तो बेसिकली अगर दो अननोन है तो हमें कितनी इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। तो दो इक्वेशन जो मिलेंगी वो यहाँ से मिलेंगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, चलिए किसी भी तरफ जीरो दिखा देते हैं। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ई नेट विल बी इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर भी ई नेट विल बी इक्वल टू जीरो। तो दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। ओके, कंडक्टर कंडक्टर Q1 से मतलब मेरा ये है कि जिस पे चार्ज Q1 है। यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट जीरो करता हूँ तो देखिए कितने सरफेसेस हैं, 1 2 3 4। एक सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, अच्छा मैं ये भी लिख देता हूँ, चलिए आई होप क्लियर याद होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट, ये होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और इसे मैं लिख सकता हूँ Q अपॉन सिग्मा में लिख सकता हूँ Q अपॉन A 2 एप्सिलॉन नॉट A, ये मैं लिख सकता हूँ। ओके, अच्छा इसमें एरिया नहीं दिया हुआ था तो अच्छा, लेकिन ये दिया हुआ था, दोनों का एरिया सेम है। चलिए मैं एरिया भी दे देता हूँ आपको, डोंट नीड टू वरी, यहाँ लिख देता हूँ बोथ हैव सेम एरिया। हालांकि ये एरिया कौन सी बात की जा रही है, ये जो सरफेस का एरिया उसकी बात की जा रही है। ओके, तो यहाँ पर दोनों का एरिया सेम है, एरिया ए, ये मैं लिख देता हूँ, और ये हो गया हमारा फॉर्मूला जिसको हमें यूज़ करना है। नाउ अब ई नेट के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर मैं ई नेट के लिए यूज़ करूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, Q1 की वजह से कितनी होगी, राइट साइड होगी, तो ऐसे लिखते हैं, या फिर चलिए ठीक है राइट साइड लिखते हैं, चूंकि मैंने राइट साइड जीरो किया है ना, तो राइट साइड पॉजिटिव ले लेते हैं और लेफ्ट साइड वालों को निगेटिव। तो राइट साइड जीरो, हालांकि अभी भी कह सकते हैं जो राइट जितनी राइट होगी उतनी लेफ्ट होगी। इन सब की वजह से चूंकि सारे चार्ज पॉजिटिव दिख रहे हैं, इसमें कोई भी चार्ज नेगेटिव तो है नहीं, ये सारे पॉजिटिव है ना, मतलब एज्यूम कर ले सकते हैं आप कि Q1 ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो आपके आंसर में ही Q1 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अगर सारे चार्ज पॉजिटिव इसकी वजह से राइट होगी और इन तीनों की वजह से लेफ्ट होगी, तो आप लेफ्ट राइट इक्वल कर सकते हैं। ओके, चलिए लेफ्ट राइट इक्वल करते हैं। तो Q1 की वजह से कितनी होगी, राइट साइड में ये होगी Q1 माइनस कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, और ये इक्वल होना चाहिए। ये इक्वल किसके होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए इन तीनों की वजह से, इन तीनों की वजह से जो लेफ्ट साइड होगी। ओके, दिस आई विल राइट Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस, अच्छा ये मत सोचिएगा कि सर इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगी, बीच में अगर कोई एक मटेरियल आ जाता है इससे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, ऐसे मैंने बताया था कि फोर्स ड्यू टू अ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ थर्ड चार्ज। तो इसके आने से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये सब वो डाउट्स हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट क्लास में पूछते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। हालांकि अगर आपको कोई सा डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Q2 अपॉन इस Q2 की वजह से Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस कैपिटल Q2 माइनस स्मॉल Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ओके, सो ये हमारे लिए बन गई एक इक्वेशन। हालांकि इसे थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। चलिए तो क्या हो गया, Q1 कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2, मुझे शायद Q1 डैश लेना चाहिए था, थोड़ा इजी होता। चलिए अब तो ले लें, अच्छा नहीं चलिए मैं चेंज कर देता हूँ। तो क्या करते हैं, चलो चलिए ठीक है, छोड़ देते हैं। ठीक है, कैपिटल मैं जब भी स्मॉल Q1 या कैपिटल Q1 बोलता हूँ तो आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है मैं मिस स्पेल कर जाऊँ कभी कभी। तो स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2 प्लस कैपिटल Q2 माइनस स्मॉल Q2, आई थिंक ये कैंसिल होगा, तो ये
ये कैंसिल हो गया, ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, तो ये होगा, ये इधर आएगा तो होगा Q1 माइनस Q2, और जब ये इधर आएगा तो ये होगा 2Q1. Okay, so I can say that Q1 is equal to Q1 minus Q2 upon 2. ये है हमारा फर्स्ट आंसर, ये हमें मिला हमारा पहला पार्ट Q1 इन टर्म्स ऑफ Q1 एंड Q2. अच्छा, मुझे लगा साइमल्टेनियसली सॉल्व पर देखिए साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करना पड़ा. ओके, तो अब अच्छा ये था कंडक्टर Q1 की बारी, जहाँ पे नेट 0 किया था हमने. ठीक है, अब करते हैं कंडक्टर Q2. ई नेट यहाँ पे कितना होगा 0. ठीक है, हालांकि मैंने नीचे वेक्टर नहीं लिखा है. ओके, तो यहाँ भी नेट आई थिंक आप कर सकेंगे. आप खुद, मैं कहूँगा कि आप वीडियो पॉज कीजिए, एक बार फिर से ट्राई कीजिए, आपसे आंसर सही आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे 0 करना है, तो फिर से वही करते हैं, सारे लेफ्ट से एक तरफ लिखते हैं, राइट से एक तरफ लिखते हैं. तो इन सब की वजह से राइट होगा, पहले इसको एक तरफ लिख लेते हैं. तो Q1 अपॉन स्मॉल Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A. दिस विल बी इक्वल टू Q2 माइनस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A. कैपिटल Q2 माइनस स्मॉल Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A. इसकी वजह से कितना होगा, लेफ्ट होगा, और इन तीनों की वजह से राइट होगा. तो ये तीनों इक्वल होने चाहिए, तभी तो 0 होगा. ये पिछले की तरह ये कैंसिल हो गया. सो दिस विल बी Q1 कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q2 माइनस स्मॉल Q2. ओके, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल. ये इधर आएगा तो ऐड होगा, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये इधर आएगा तो होगा 2Q2, और ये अगर इधर जाएगा तो ये होगा Q2 माइनस Q1. तो यहाँ से आया Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q2 माइनस Q1 अपॉन 2. एंड दिस वॉज द आंसर वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग टू गेट फ्रॉम हेयर. ओके, तो अब आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल Q1 Q2 को इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ पे चार्ज लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए. लेकिन ये करने से पहले, हालांकि आप इसे कर सकते हैं, पर ये करने से पहले मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे आप, अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट अगर हम देख लें, जिस तरीके से आप इस आंसर को निकाल सकते हैं, थोड़ा ईजी तरीके, मतलब थोड़ा इतना कुछ नहीं करना होगा आपको. एक इक्वेशन लिखेंगे सिंपल गॉस लॉ की, और उससे आंसर आ जाएगा. अगर मैं यहाँ पर लेट्स से दिस एंड से दिस, इनको क्लब करूं, तो मैं यहाँ पे क्या पा सकता हूँ, अगर आप थोड़ा ध्यान दें, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे. आई कैन राइट Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2. ओके, और ये दोनों आए हैं यहाँ से, स्मॉल Q1 Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2, स्मॉल Q1 इक्वल टू माइनस Q2. तो ये हुआ हमारा इक्वेशन जो हमें मिला है स्टैंडर्ड कंडक्टर मेथड से. ये एज्यूम कर, ये मतलब इस लॉजिक से दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, ऑलवेज 0. तो इस लॉजिक से हमें मिल गया आंसर. नाउ मैं आपको इसी इक्वेशन को एक बार फिर से ड्राइव करता हूँ, बट यूजिंग द गॉस लॉ. ओके, तो ये हुआ हमारा सेकेंड मेथड. नाउ तो देखिए, एक्चुअली आपको ये तरीका क्लियर रखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं, और इसका यूज़ हम करेंगे कैपेसिटेंस में, इसलिए भी क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे, ये जो आप अगर देखें ना, तो इन्हीं को आप कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. हालांकि इसकी सरफेस बहुत थिन होगी, बट इन्हीं को आप कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स. ओके, तो अभी हमारे लिए कंडक्टर्स ही हैं. तो सेकेंड मेथड जो है, इसमें हम यूज़ करेंगे गॉस लॉ. सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ दोनों ही कंडक्टर्स Q1 एरिया A, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है
अच्छा मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज, अच्छा इसे Q1 डैश लेते हैं इस बार ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इसे Q1 डैश, कैपिटल Q1 माइनस Q1 डैश, दिस इज Q2 डैश, सॉरी ये Q2 होगा, ओके प्रिंटिंग मिस्टेक। सो कैपिटल Q2 माइनस Q2 डैश। तो ये हो गया हमारा कंडक्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने एज्यूम कर लिया। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि Q1 और Q2 डैश कितने होंगे। तो देखिए एरिया ए है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ मैं इस तरह लगाता हूँ, सी मैं क्या करता हूँ, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करता हूँ कुछ इस तरह। दिस इज अ गॉसियन सरफेस, ये है हमारा एक गॉसियन सरफेस। ठीक है। नाउ यहां पर चलिए इस गॉसियन सरफेस का जो एरिया लिया है ये पूरा एक क्यूब है। अच्छा अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये पूरा एक क्यूब है, तो इसका मैं एरिया इधर ले लेता हूँ ए डैश, ठीक है। मैं आपको अगर ऐसे क्लियर करूँ, लेट से ओके, आप ऐसे ज्यूम कीजिए ये दो बुक्स हैं, ओके आप दो बुक्स ऐसे साइड रखिए, तो जैसे आपको पूरी थिक शीट्स मिलेगी और उनके अंदर आपका एक गॉसियन सरफेस है और ये गॉसियन सरफेस एक क्यूब है, ओके दिस इज अ क्यूब, ओके तो इसका एरिया कितना हुआ ए डैश। हालांकि इसको मैं एक इक्वल भी ले सकता था तो शायद थोड़ा को समझने में थोड़ा और इजी होता, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। एक्चुअली आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, बट एक मैं डायग्राम बनाता हूँ। देखिए लेट से ये एक सरफेस हुआ, ये हुआ हमारा एक कंडक्टर थिक शीट का। एक और कंडक्टर ले लेते हैं थिक शीट, ये हो गया हमारा दूसरा कंडक्टर थिक शीट का। अब मैं बनाता हूं इसमें व्हाट आई कैन से, अब मैं इसमें बनाता हूं इसे क्या कहते हैं गॉसियन सरफेस को। अगर मैं गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करता हूं, सो सी ये गॉसियन सरफेस हमारा कुछ ऐसा है। अगर आप इसको क्लियरली समझ पा रहे हैं तो दिस विल बी, ऐसे है कुछ गॉसियन सरफेस हमारा, ओके आई होप मैं समझा पाया हूँगा। ओके सो यहाँ पर ये ऐसा कुछ है हमारा गॉसियन सरफेस, ये आपको इमेजिन करना होगा। नाउ अगर ये गॉसियन सरफेस ऐसा है तो इसकी एरिया वेक्टर तो आपको क्लियर होगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा। अच्छा यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे होगी। अगर आपको अगर आपको पिछला डायरेक्शन याद हो तो हमने क्या एज्यूम किया था, हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, हमने लगाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट चार्ज, और हमने एज्यूम किया था चूंकि डिस्टेंस इनके बीच बहुत कम होगी, जैसा कि हमें आगे कैपेसिटेंस में देखने को मिलेगा। कैपेसिटर में जो डिस्टेंस होती है ये होती है आपकी मिलीमीटर्स में, और जो एरिया होता है ये होता है मीटर्स में, इसलिए बहुत कम होता है। इसलिए हम इजिली उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे ये इनफाइनाइट सीट्स की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसे होगी, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट होगी, लेट एज्यूम से राइट होगी, लेट मैं मान लेता हूँ राइट होगी, तो ऐसे होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट होगी, तो सिंपल ये सारे लेफ्ट हो जाएंगे। पर क्या फर्क पड़ेगा लेफ्ट हो या राइट हो, ये एरिया के तो परपेंडिकुलर ही आएंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो ई डॉट डी ए में लिखूंगा ये जीरो हो जाएगा, और इस यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो, क्योंकि इनसाइड कंडक्टर की आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सो आई में राइट, चूंकि मैं इसके लिए लिख रहा हूँ ब्राउन सरफेस के लिए, एक्चुअली मुझे एक और सरफेस ड्रॉ करना होगा अभी, तो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द गॉस लॉ। अगर मैं यहाँ लिखूँ
तो ई डॉट डी ए कितना होगा, देखिए इधर भी जीरो होगा इनसाइड कंडक्टर और इधर भी जीरो होगा जो इन दोनों के बीच में है, तो ये जीरो होगा। व्हाट इज क्यू इन, कितना चार्ज इसके अंदर इनक्लोज्ड है, इस पूरे ही क्या कहते हैं, ये जो पूरा हमारा कंडक्टर है इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। ओके यहाँ पे कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, इसके लिए मुझे इसके अंदर का चार्ज लेना होगा, लेकिन चूंकि मुझे पूरा चार्ज निकालना है तो मुझे इसे एक्सटेंड करना होगा अपने गॉसियन सरफेस को, तो मैं गॉसियन सरफेस पूरा ले लेता हूँ, चलिए यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। ओके, दिस इज माय गॉसियन सरफेस और ये एरिया हो जाएगा अब ए। ठीक है, तो मतलब बेसिकली एवरीथिंग इज करेक्ट, बट ये जो गॉसियन सरफेस मैंने ले लिया है अब वो कुछ ऐसा हो गया है। हालांकि मुझे शुरुआत से ऐसा लेना था, बट आई थिंक मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे ऐसे ले लिया, तो ये हो गया गॉसियन सरफेस। ओके, मतलब बेसिकली थोड़ा डायग्राम गलत हो गया, ये पूरा सरफेस पे है, तो बेसिकली यहाँ पे कोई ए डैश नहीं, इसका एरिया भी ए होगा, सिंपल। तो यहाँ पे चूंकि ई डॉट डी ए जीरो आया है, चूंकि ऐसा इसलिए मैंने लिया क्योंकि जब मैं यहाँ तक ले रहा था तो मैं चूंकि आपको चार्ज निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें निकालनी नहीं है, हमें यहाँ पे चार्ज निकालना है। तो चार्ज निकालने के लिए हमें कभी भी हम चार्ज वो उस चार्ज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते किसी गॉस लॉ के फॉर्मूले से जिसमें हमने उस चार्ज को इंक्लूड ही ना किया हो जो गॉसियन सरफेस के बाहर हो। ओके, अगर हमें कोई ऐसा चार्ज फाइंड आउट करना है यूजिंग गॉस लॉ, तो हमें उस चार्ज को, उस पूरे चार्ज को गॉसियन सरफेस में इंक्लूड करना ही होगा, क्योंकि वाइस फॉर्मूला क्यू इन ही हम इससे निकाल सकते। क्यू इन चूंकि पूरा था ही नहीं हमारे पास क्यू टू डैश, तो हमसे यहाँ अच्छे इस फॉर्मूले से चार्ज जरूर निकलता है, लेकिन वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकलता। हालांकि उसमें ए और ए डैश आते हैं, बट थोड़ा टिपिकल ना करते हुए हमें पूरा ले लेना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने इसका गॉसियन सरफेस पूरा ले लिया है। ओके, तो यहाँ पे क्यू इन मैं लिखूंगा क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई होप यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो फॉर्मूला यहाँ से निकलने वाला है, तो ये हो जाएगा जीरो होगा। सो क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आएगा क्यू वन डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू टू डैश, और ये फॉर्मूला था जो हमें निकालना था। ओके, अच्छा, तो ये तो हो गया एक पॉइंट। अब यहाँ पर हमें, लेकिन हमें Q1 डैश Q2 डैश तो रिलेशन आ गई, लेकिन हमें Q1 डैश Q2 डैश दोनों से कोई भी नहीं पता है। तो यहाँ पर उसे निकालने के लिए हमें एक और गॉसियन सरफेस देखना होगा। तो चलिए, वैसे थोड़ा गंदा हो गया, मैं डायग्राम और ड्रॉ कर लेता हूँ सो डैट यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। Q1 Q2 एरिया ए और यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे दिस इज Q1 डैश, दिस इज Q2 डैश, हालांकि हमें रिलेशन आ गई है पर अभी उसे इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और ये हो गया Q2 माइनस Q2 डैश। एक्चुअली मैं इसे इसी में बनाने वाला था पर ये थोड़ा पहले ही डिस्टर्ब हो गया है। तो यहाँ जो हम लेंगे हमारा गॉसियन सरफेस वो कुछ इस तरह होगा। दिस इज माई गॉसियन सरफेस, ये होगा हमारा गॉसियन सरफेस। ये भी अगर आप, अच्छा ये क्यूबॉइड है, अच्छा ये भी अब क्यूब नहीं होगा, ये क्यूबॉइड हो जाएगा, गॉसियन सरफेस, ये हमारे लिए ये क्यूबॉइड है। नाउ अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएं, सो E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, ओके, तो यहाँ पर अनइलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। अच्छा मैं मार्क कर लेता हूँ, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, यहाँ पर तो ऐसे होगी, तो इसकी वजह से भी गायब हो जाएगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दिस विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे गॉसियन सरफेस इंटीग्रेशन मिलेगा, ये E और ये A, यहाँ पे जगह कम इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ये A ऐसे होगा। ओके, अच्छा इसका एरिया कितना है, इसका एरिया A ही है, सो लेट मी राइट एरिया, दिस इज A, क्योंकि पूरा हमने लिया है। अच्छा तो देखिए इस पार्ट की वजह से कितना होगा, जीरो, यहाँ से यहाँ तक के कितना होगा, जीरो, बस इसकी वजह से आएगा।
तो यह उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो आएगा ये, अच्छा उसमें भी अगर आप ध्यान दें तो ई और ई के बीच का एंगल 0 है, तो मैं लिख सकता हूँ चलिए बहुत पार्ट में तोड़ना था, चलिए मैं तोड़ लेता हूँ। चलिए ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन। क्यू इन कितना है? Q2 माइनस Q2 डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वजह से? ये इनसाइड कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम, इनसाइड कंडक्टर। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ चलिए ताकि स्पेस इतने में हो जाए। इनसाइड कंडक्टर, ये कहाँ की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया, और ये बात कर रहे हैं आउटसाइड कंडक्टर मतलब इस पार्ट की, जिसका एक आंसर आएगा। तो देखिए इसकी वजह से तो 0 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ परपेंडिकुलर है इसलिए 0 हो गया, इसकी वजह से आंसर आएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी राइट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए ई लिख लिया। कितनी है अभी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगी, इसकी वजह से, इसकी वजह से, और Q2 माइनस Q2 डैश के भी वजह से भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया कितना है? एरिया होगा हमारा ए, दिस विल इक्वल टू Q2 माइनस Q2 डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें थोड़ा सा आपको करना होगा प्रोसेस, लेकिन ये इजी आ गया था। अच्छा, हालांकि मुझे जितना बोलने में समय से समझाने समय लग रहा है उतना आपको करने में समय नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लिखूं तो सिंपल फॉर्मूला वही यूज करेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहाँ मैं लिखूंगा Q1 माइनस Q1 डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस Q1 डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस Q2 डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस Q2 माइनस Q2 डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, दिस विल बी इक्वल टू Q2 माइनस Q2 डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और इस पूरे मल्टीप्लाई होगा ए। ओके, तो यहाँ तक पार्ट हो गया। हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते तो मैं वो समझा पाता। यहाँ पे नेट चार्ज कितना है? Q1, यहाँ नेट चार्ज कितना है? Q2, तो नेट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। मतलब इस पूरे की जगह मैं क्या लिखता? Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। अगर आप ऐसे भी ध्यान दें तो ये जो पूरा लिखा गया है ना, ये क्या है? ये है Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, यही ये पॉइंट है, सिंपल सा। ए कैंसिल होगा। अच्छा यहाँ तो ये नहीं होगा भाई, सॉरी मैंने लिखते लिखते यहाँ भी लिख दिया, ये नहीं होगा, यहाँ एप्सिलॉन नॉट होगा सिर्फ, ठीक है, सिली मिस्टेक्स। एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल कर देते हैं। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये और ये कैंसिल होगा, तो मिलके कितना आएगा? Q1 प्लस Q2 बाई 2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q2 डैश। अच्छा एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर दिया है, तो सिंपल अगर इसे सॉल्व करें तो बेसिकली मुझे यहाँ से Q2 नॉट Q2, तो यहाँ से Q2 कितना आएगा? सॉरी Q2 डैश आएगा हमारा Q1 माइनस Q2, सही कर रहे हैं हम लोग, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, नहीं Q2 माइनस Q1 होगा, Q2 माइनस Q1 अपॉन 2, और ये हो गया हमारा आंसर। और ये वही आंसर था जो हमें पिछले मेथड से मिला था, ठीक है। इसलिए मैं वो कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं बताना चाह रहा था कि दोनों तरीके हैं आपके पास, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, गॉस लॉ को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं और आपका आंसर आएगा। सो यू मे गेट अ कॉन्फिडेंस टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद गॉस लॉ। अच्छा एक बार फिर देख लेता हूँ, Q2 यही आंसर आएगा ना यहाँ से, 2Q2 होगा माइनस 2Q2 डैश। चलिए क्वेश्चन और लिख ही लेते हैं, Q1 प्लस Q2 2Q2 माइनस 2Q2 डैश, ये इधर आए 2Q2 तो माइनस Q1 और ये माइनस Q2 तो माइनस 1Q2, या Q2 होगा यहाँ पर माइनस Q1 अपॉन 2, तो ये होगा हमारा आंसर। ओके, सो ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास आ गई, एक गॉस लॉ से और एक फर्स्ट मेथड से कंडक्टर का यूज़ करके। बट आवर जॉब इज़ नॉट येट डन, हमें
इसमें आपको एग्जाम में ये याद नहीं रहेगा कि इस पे Q1 डैश है, किस पे Q2 डैश है, किस पे क्या था Q1 Q2, ठीक है। तो मैं आपको एक और पिक्चर देता हूँ जिसे आपको याद रखना है। सो ये था हमारा बेसिक क्वेश्चन Q1 Q2। तो चूंकि ये था हमारा क्वेश्चन, तो मैं अब हम लोग इस पर एक क्लियर पिक्चर ड्रॉ करते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। सो दिस इज Q1, दिस इज Q2, और जो चार्जेस आए हैं जो चार्जेस आए हैं हमारे पास, अच्छा इसे आपको याद रखना है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q1 Q2 ऐसे था, अब ये रीअरेंज होके इस पे जो चार्जेस आएंगे वो कुछ इस तरह आएंगे कि दिस इज कंडक्टर फर्स्ट, दिस इज कंडक्टर सेकेंड, और ये आपको याद रखना है। नाउ पॉइंट इज ओके, तो यहाँ Q1 यहाँ Q2, अच्छा हमने जो निकाला है वो यहाँ देख ले सकते हैं। Q1 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई 2, मतलब कि दिस वॉज Q1। यहाँ पे जो चार्ज होगा दिस इज Q1 माइनस Q2 बाई 2, ओके। और Q2 कितना होगा ये आपको याद होगा शायद, Q2 माइनस Q1 बाई 2, तो ये होगा Q2 माइनस Q1 बाई 2। ये हो गया इन दो सरफेस पे चार्ज। अच्छा अब दो और बचे, एक ये बचा, एक ये बचा। अच्छा अगर आप ध्यान दें तो ये Q1 माइनस Q1 है, तो मैं से सोच, तो Q1 माइनस, इसको माइनस करेंगे, यही था ना Q1, तो दिस इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई 2। अच्छा ये तो इस सरफेस पे होगा, इसे सॉल्व कर लें, तो 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो ये हो गया Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो यहाँ पे चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। अब पॉइंट आया कि इस पे कितना चार्ज आएगा, इस वाले सरफेस, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इस पे Q2 था, तो Q2 माइनस Q1 बाई 2, बेसिकली इसे सॉल्व करेंगे, आप इसे सॉल्व करिएगा, ये भी आएगा आपका Q1 प्लस Q2 बाई 2। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, कि अगर इस पे चार्ज मैंने Q1 दिया है, इस पे Q2 दिया है, तो यहाँ पे Q1 माइनस Q2 बाई 2 होगा, इस पे Q2 माइनस Q1 बाई 2 होगा, इस पे Q1 प्लस Q2 बाई 2 होगा, इस पे Q1 प्लस Q2 बाई 2 होगा। इन दोनों एंड्स पे चार्जेस सेम रहेंगे और अंदर अपोजिट रहेंगे, जस्ट अपोजिट। ये अगर याद हो तो बहुत, अगर आपको डेरिवेशन याद हो, जैसे हमने डिराइव किया है पूरा, जैसे फॉर्मूला कोई भी, दोनों में से कोई भी अगर एक आपको समझ में क्लियर अच्छे से आया है तो बहुत अच्छी बात है, आप डिराइव कर सकते हैं, एग्जाम में निकाल सकते हैं। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में चूंकि आपको निकालना बहादुरी नहीं होती है, आपको टाइम के अंदर क्वेश्चन का आंसर करना ये बहादुरी होती है। तो टाइम, चूंकि वहाँ पे टाइम एक अच्छी खासी लिमिटेशन पोज करता है, तो आपको ये फॉर्मूला भी अगर याद है तो आप इसको ईजिली, और मतलब जैसे आपने रीड किया और टिक किया और आगे बढ़ गए, ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो ये था बेसिकली हमारा सोल्यूशन जो कि आपको याद रखना है। अच्छा अब मैं इसे जुड़ा एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूं। पहला क्वेश्चन तो आप मुझे लगता है इजीली कर सकेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड द चार्जेस ऑन ईच surface of conductor after redistribution, and the question is ये है, this is the conductor and this is the conductor। इस पर नेट चार्ज दिया गया है 5 कूलाम और इस पर नेट चार्ज दिया गया है 9 कूलाम। Okay, so I hope you will be able to solve this question. Nothing much to, I think आपने आंसर भी कर दिया होगा अभी तक। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ सिंपल, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा तो करना नहीं है। अब तो देखिए इसमें नेट कितना था 5 कूलाम, तो यहाँ कितना होगा 5 माइनस 9 बाई 2, तो 5 माइनस 9 बाई 2 ये -4, तो
कूलाम, एक नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें माइनस 2 कूलाम, इस पर कितना होगा 2 कूलाम, और इस पर कितना होगा 9 + 5 14, ये 7 कूलाम, और इस पर भी आएगा 7 कूलाम। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो आप रीचेक कर सकते हैं। 7 - 2 5, देखिए 5 आया, 7 + 2 9, देखिए 9 आया। ओके, तो ऐसे भी आप अपने क्वेश्चन मतलब अपने क्वेश्चन को रीचेक कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, नहीं मेरे को कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप इन्हें आंसर बताइए मुझे। द एग्जांपल्स आर, अच्छा यहाँ पे लेट मी ड्रॉ बाउंड्री लाइन हेयर between note and a question. Okay, so next example is अगर दोनों पर सेम चार्ज हो तो क्या होगा। Q, let's say this example is 1. Now you have to tell the distribution. Okay, or let me take one other page. कुछ और एग्जाम्पल में आप इनको पहले लिख लीजिए, फिर आप इन्हें 1 by 1 सॉल्व कीजिए। नाउ एग्जाम्पल 2, the charges are Q and this is -Q. ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। और एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ, यू विल फाइंड दिस अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग। एग्जांपल इज, एक कंडक्टर है, इस पे चार्ज है Q, और एक दूसरा कंडक्टर है, इस पे चार्ज हमें नहीं दिया गया, हमें बताया गया है दिस इज अ न्यूट्रल कंडक्टर। ओके, दिस इज अ न्यूट्रल कंडक्टर, ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है। नाउ सो आई होप आपने तीनों क्वेश्चन लिख लिए होंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर ये यहाँ पे एंड हो जाएगा, फिर लोग एग्जैक्टली मतलब एक इजी तरीके में शुरू कर पाएंगे कैपेसिटेंस। हालांकि आपके एग्जामिनेशन का पेपर मैंने अभी बनाना शुरू नहीं किया है, आपका एक टेस्ट जरूर होगा, ऑनलाइन टेस्ट, और मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और आपका टेस्ट का पेपर मैं आज बनाना शुरू करूँगा। हो सकता है इट विल टेक मोर 1 डे, मोर और लेस, और हो सकता है परसों या मे बी टुमारो आपका टेस्ट हो। ओके, आई होप प्रिपरेशन कर रहे होंगे टेस्ट के लिए। ओके, सो पहले इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया था 10 1, तो यहाँ कितना होगा, ये तो आई थिंक आपके लिए इजी होगा, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इसी पे सॉल्व करते हैं। तो Q1 - Q2 by 2, आई थिंक दिस विल बी 0, तो यहाँ पे ये आएगा 0, ये आएगा -0 मतलब 0, और ये आएगा 2Q, और ये भी आएगा 2Q। आप थोड़ा चाहे सोल्यूशन लिख सकते हैं, बट मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया है। ओके, एक क्वेश्चन जो मैंने एग्जांपल नंबर 2 दिया था, इसे देखते हैं। Q - Q, तो जैसे Q1, अच्छा ये याद रखिएगा कैसे माइनस करते हैं, यहाँ पे लिखना हो Q1 - Q2, और जब इससे माइनस करते हैं Q2 - Q1, मतलब पहले इसका चार्ज लिखेंगे फिर इसमें माइनस करेंगे अंदर के हिसाब से, और ऐसे जाते हैं इन दोनों पे जस्ट अपोजिट चार्ज होगा, और यहाँ सेम चार्ज होगा। इसे मैंने पूरा नोट बना के दे दिया, आप उसे याद रखिएगा। यहाँ पे तो Q1 - Q2 जब माइनस करेंगे, तो अगर मैं माइनस करता हूँ तो Q1 - Q2 तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा Q, यहाँ आएगा -Q, ये 0, ये 0। इसे अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि इसका यूज़ आपको कैपेसिटर मिलेगा, वहाँ हम लोग 2 कूलम - 2 कूलम ऐसे रखेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी दो कंडक्टर थिक सीट्स हों या दो पैरेलल प्लेट्स हों कंडक्टर के, उन पर अपोजिट चार्ज दिया जाए 2 कूलम - 2 कूलम, तो ये दोनों ही चार्जेस अंदर वाले सरफेस पे आ जाते हैं। ओके, ये दोनों ही चार्जेस अंदर वाले सरफेस पे आ जाते हैं। नाउ लेट्स सी, लुक एट दिस, ये Q है, इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज 0 है, ठीक है, न्यूट्रल मतलब 0, तो Q - 0 by 2, तो ये Q by 2,
दिस इज माइनस क्यू बाई टू, दिस इज क्यू बाई टू एंड दिस इज ऑल्सो क्यू बाई टू। देखिए ये न्यूट्रल था लेकिन फिर भी यहाँ पे चार्ज आया, तो ये मत सोचिएगा अगर इस पर चार्ज जीरो है तो यहाँ भी चार्ज जीरो रहेगा, नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है आपका। अंदर चार्ज नेगेटिव होंगे, यहाँ सेम होंगे, और सम इनका सम करिए तो जीरो ही आएगा, इसका सम करिए क्यू आएगा। ओके, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने वो क्लियर कर दिए हैं। एक्चुअली वीडियो को थोड़ा लंबा ना करते हुए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे आप सॉल्व करिएगा और प्लीज़ इसका सोल्यूशन मुझे ज़रूर बताइएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट, मतलब पिछले क्वेश्चन से कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है ये कि ओके, लेट मी राइट द क्वेश्चन। मैं आपको इसका जो इसे मतलब जो डेरिवेशन था मैं बाद में बताऊंगा, आप सॉल्व करिएगा इसे। दिस इज 20 माइक्रोकुलाम माइनस 26 माइक्रोकुलाम 0 माइक्रोकुलाम माइनस 8 माइक्रोकुलाम। फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस। ठीक है, ये ज्यूम कर लिएगा, सबका एरिया सेम है। ओके, यू कैन एज्यूम इट योरसेल्फ। आई थिंक आपको क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसमें क्या है, चार्ज प्लेट है, मतलब एक प्लेट ना होने की बजाय 4 प्लेट आपको दिए गए। सिंपल, आप बेसिक जो डेरिवेशन मेथड है उससे चले जाइएगा। ओके, सो डेट्स ऑल फॉर दिस वन। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी आपके लिए टेस्ट ला सकूँ और जल्दी ही हम लोग शुरू करते हैं कैपेसिटेंस। ओके, जय हिंद।